नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में। तो पिछले क्लास में अपन ने क्रॉपिंग सिस्टम को खत्म कर लिया था, क्रॉपिंग सिस्टम के संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। आज अपन नया चैप्टर लेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना नया चैप्टर है उर्वरक। क्या चैप्टर अपना नया चैप्टर? उर्वरक या फर्टिलाइजर। उर्वरक या फर्टिलाइजर के बारे में देखते हैं अपन। सामान्य उर्वरक या फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो कारखानों में तैयार किए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ, कारखानों में तैयार किए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों को कम से कम एक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उर्वरक कहा जाता है। ये क्या कारखानों में तैयार किए जाते हैं। खाद व मैन्यूर वाला चैप्टर अपन ने पढ़ा था, उसमें देखा था कारखानों के बाहर तैयार किया जाता है खाद, लेकिन जो उर्वरक होता है वो कारखानों के अंदर तैयार किया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है, जिससे पौधों को कम से कम एक पोषक तत्व तो प्राप्त होता है। इन्हें क्या कहा जाता है? उर्वरक कहा जाता है। आगे देखते हैं। सभी उर्वरक अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। सभी उर्वरक क्या होते हैं? अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। लेकिन यूरिया व कैल्शियम साइनामाइड NH2CO NH2, ये तो हो गया यूरिया, और CaNH2 ये हो गया कैल्शियम साइनामाइड। तो इन दोनों में कार्बन पाया जाता है, ये अपवाद है। बाकी सभी जो उर्वरक होते हैं वो क्या होते हैं? अकार्बनिक उर्वरक होते हैं। लेकिन यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड कार्बनिक उर्वरक होते हैं। वो अकार्बनिक उर्वरक होते हैं, ये कार्बनिक उर्वरक होते हैं। ये उपअपवाद है इस चीज का। अब देखते हैं इसकी सामान्य जानकारी देखते हैं। उर्वरक के बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं। उर्वरक में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, उसके बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं। विश्व में भारत में तैयार किए जाने वाला पहला उर्वरक था SSP। विश्व एवं भारत दोनों में, पूरे विश्व में एवं भारत में सबसे पहले जो उर्वरक तैयार किया गया था वह किया गया था SSP सिंगल सुपर फास्फेट। कौन सा था? SSP सिंगल सुपर फास्फेट। जो भारत में इसका जो उत्पादन होता है, जो भारत में कहां बनाया जाता है, सर्वप्रथम कहां पर बनाया गया था? तो बिहार के सिंदरी नामक स्थान पर। कहां पर? भारत के बिहार के सिंदरी नामक स्थान पर इसका कारखाना लगा हुआ है। SSP सिंगल सुपर फास्फेट का अभी भी कारखाना लगा हुआ है। बिहार के सिंदरी नामक स्थान पर इसका कारखाना लगा हुआ है। तो विश्व भारत में सबसे पहले जो तैयार किया जाने वाला उर्वरक था वह था सिंगल सुपर फास्फेट, SSP सिंगल सुपर फास्फेट, जो बिहार के सिंदरी नामक स्थान पर इसका कारखाना लगा हुआ है। आगे देखते हैं इसमें अपना। विश्व में पहली बार 1843 में लिबिंग व लीविस ने, विश्व में पहली बार 1843 में लिबिंग व लीविस ने H2SO4 एवं राख को मिश्रण को तैयार किया था। मिश्रण से तैयार किया गया था। जो भारत में पहली बार किससे तैयार किया गया? विश्व में पहली बार कहां से? 1843 में तैयार किया गया। लिबिंग व लीस नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने H2SO4 और रोक का मिश्रण कर तैयार किया था। फिर देखते हैं भारत में सर्वप्रथम 1905 में बनाया गया था। जो विश्व में तो 1843 में बन गया था, लेकिन भारत में इसे 1905 में तैयार किया गया था। SSP सिंगल सुपर फास्फेट को 1943 में तैयार किया गया था। उसके बाद में देखते हैं राजस्थान में जो रॉक फास्फेट का जो कारखाना है, राजस्थान के अंतर्गत रॉक फास्फेट का जो कारखाना है वह झामर कोटड़ा उदयपुर में है। कहां पर है? झामर कोटड़ा उदयपुर के अंतर्गत बना हुआ है। अभी भी इससे कारखाने से रॉक फास्फेट बनाया जाता है। तो कहां पर है? झामर कोटड़ा उदयपुर के अंतर्गत। एक बार वापस रिवीजन करते हैं अपन इस चीज का। कारखानों में तैयार किया जाने वाला रासायनिक पदार्थ जो पौधों को कम से कम एक उर्वरक या एक पोषक तत्व प्रदान करता है, क्या कहलाता है? उर्वरक कहलाता है। उसके बाद में देता है सभी जो उर्वरक होते हैं वह अकार्बनिक होते हैं, लेकिन यूरिया व कैल्शियम साइनामाइड क्या है? कार्बनिक उर्वरक। बाकी सभी अकार्बनिक उर्वरक होते हैं। उसके बाद में देखा जो भारत विश्व में सबसे जो पहला उर्वरक बनाया गया था वो बनाया गया था SSP सिंगल सुपर फास्फेट बनाया गया था। उसके बाद में 1843 में लिबिंग व लीस ने H2SO4 और रॉक का मिश्रण करके इसको तैयार किया गया था। फिर 1905 में भारत में SSP को बनाया गया। लेकिन राजस्थान में जो रॉक फास्फेट का जो कारखाना हुआ है झामर कोटड़ा उदयपुर के अंतर्गत है। तो सामान्य जानकारी में अपन आगे देखते हैं कि पोटेशियम उर्वरकों का निर्माण भारत के अंतर्गत नहीं होता है।
जो पोटेशियम युक्त उर्वरक होते हैं, जैसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हो गया, फास्फोरस युक्त उर्वरक हो गया, डीएपी वगैरह फास्फोरस युक्त उर्वरक हो गए, तो भारत के अंतर्गत पोटेशियम युक्त उर्वरकों का भारत के अंतर्गत न तो निर्माण किया जाता है और न ही पूरी तरह आयात किया जाता है। मतलब भारत में इसको पूरी तरह आयात किया जाता है, निर्माण पर निर्भर नहीं, भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है, निर्माण भारत में नहीं किया जाता है। फिर देखते हैं कैल्शियम साइनामाइड। जो कैल्शियम साइनामाइड है, इसका न तो भारत में निर्माण किया जाता है और न ही इसे आयात किया जाता है। क्या किया, दो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर। एक तो पोटेशियम युक्त उर्वरक है, पोटेशियम युक्त उर्वरकों में क्या होता है कि भारत के अंतर्गत निर्माण भारत के अंतर्गत नहीं किया जाता है, लेकिन पूरी तरह आयात किया जाता है। इसमें क्या, आयात बाहर से मंगवा लिया जाता है भारत के अंतर्गत। फिर देखते हैं कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड में क्या होता है, ना तो भारत में निर्माण किया जाता है और ना ही भारत में आयात किया जाता है। तो इसमें ना तो आयात किया जाता है और ना ही निर्माण किया जाता है। अब फर्स्ट देखते हैं अपन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। ये क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक मुख्यतः कितने 4 प्रकार के होते हैं, जिनसे अपने जो प्राथमिक जो पोषक तत्व है एनपीके में से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। ये कितने 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला है नाइट्रेट युक्त उर्वरक। कौन सा पहला, नाइट्रेट युक्त उर्वरक। नाइट्रेट का फॉर्मूला अपने पास है NO3 माइनस। फिर देखते हैं इस प्रकार के उर्वरक पौधों को जो नाइट्रोजन प्रदान करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में प्रदान करते हैं। किस रूप में प्रदान करते हैं, नाइट्रेट के रूप में प्रदान करते हैं। अधिकतर जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में ही लेते हैं। क्या, ये नाइट्रेट के रूप में ये उर्वरक प्रदान करते हैं। अधिकतम पौधे जो होते हैं वो नाइट्रेट के रूप में पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। अब देखते हैं इसमें जो पहला जो क्या, सारे प्रकृति के होते हैं। जो नाइट्रेट युक्त उर्वरक होते हैं वो सारे प्रकृति के होते हैं। इनका उपयोग अम्लीय मृदाओं में होता है। कहां पर होता है इनका उपयोग, अम्लीय मृदाओं में होता है। उसके बाद में देखते हैं जल में अधिक घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, जल में अधिक घुलनशील होते हैं। जल में अधिक घुलनशील होने के कारण क्या होता है, इनका निक्षालन होता है तथा लीचिंग होती है। निक्षालन होकर लीचिंग होकर जमीन की भूमि के निचली सतह में चले जाते हैं। एक बार वापस देखते हैं अपन इसको। जो पोटेशियम युक्त उर्वरक है, इसे नाइट्रेट युक्त उर्वरक है, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है नाइट्रेट उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक 4 प्रकार के। पहला है नाइट्रेट उर्वरक या NO3 माइनस, इसका फॉर्मूला हो गया। इस प्रकार के उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्रदान करते हैं। ये क्या, सारे प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, सारे प्रकृति के होते हैं। और उपयोग क्या, कौन सी मृदाओं में होता है, अम्लीय मृदाओं में इसका उपयोग होता है। फिर देखते हैं जल में अधिक घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, जल में अधिक घुलनशील होते हैं। इस कारण निक्षालन द्वारा क्या होता है, इनकी हानि होती है, अधिकतम हानि होती है निक्षालन द्वारा। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं अपन जो नाइट्रेट युक्त उर्वरक थे उनके एग्जाम्पल देखते हैं। नाइट्रेट युक्त उर्वरकों में कौन सा फर्स्ट है, सोडियम नाइट्रेट। कौन सा, सोडियम नाइट्रेट। इसे क्या कहा जाता है, चिल्ली साल्ट पीटर भी कहा जाता है। इसे चिल्ली साल्ट पीटर भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन 16% रहती है। कितनी रहती है, नाइट्रोजन 16% रहती है। इंडियन जो सोडियम नाइट्रेट है चिल्ली साल्ट पीटर कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, जो चिल्ली साल्ट पीटर के नाम से पूछा जाता है। किस नाम से पूछा जाता है, चिल्ली साल्ट पीटर के। सोडियम नाइट्रेट के नाम से तो सब जानते हैं, लेकिन चिल्ली साल्ट पीटर के नाम से पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है चिल्ली साल्ट पीटर। कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है इसमें, 16% नाइट्रोजन होता है। आगे देखते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट में कितना प्रतिशत नाइट्रेट होता है, तो इसमें रहता है 15% नाइट्रेट रहता है, 15% नाइट्रोजन प्राप्त होता है। फिर देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्ट पीटर कहा जाता है। दोनों नाम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक चिल्ली साल्ट पीटर है, इंडियन साल्ट पीटर में कंफ्यूज होते हैं, अधिकतर लड़के कंफ्यूज होते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट को तो क्या कहा जाता है, चिल्ली साल्ट पीटर, और पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है, इंडियन साल्ट पीटर। उसमें नाइट्रोजन थी 16% और इंडियन साल्ट पीटर में नाइट्रोजन होती है 13% तक इसमें नाइट्रोजन होती है। तो अब आगे देखते हैं अपन इसके आगे अमोनियम उर्वरक। फर्स्ट अपन ने देखा था नाइट्रेट उर्वरक, जो पौधों को नाइट्रेट के रूप में पोषक तत्व प्रदान कर रहा था, उर्वरक प्रदान कर रहा था, वो था नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्रदान कर रहा था, तो वो था नाइट्रेट उर्वरक। अब देखते हैं अमोनियम उर्वरक। अमोनियम उर्वरकों में क्या होता है कि पौधों को जो उर्वरक है वह अमोनियम NH4+ के रूप में पौधों को प्रदान करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पौधों में नाइट्रोजन है वो अमोनियम के रूप में देते हैं।
नाइट्रोजन किस रूप में देते हैं, तो अमोनियम NH4+ के रूप में मिलती है नाइट्रोजन। इसमें उपलब्ध रूप कौन सा है, अमोनिया है। जो पौधों को जो उपलब्ध रूप है वो है अमोनियम, अमोनियम इसका उपलब्ध रूप है। इसकी क्या है, प्रकृति अम्लीय प्रकृति है। किस प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का। नाइट्रेट उर्वरक को देखा था अपन ने, नाइट्रेट उर्वरक थे वो क्षारीय प्रकृति के थे, ये अम्लीय प्रकृति के हैं। नाइट्रेट उर्वरक क्षारीय प्रकृति के थे तो अम्लीय मृदों में प्रयोग हो रहे थे। स्वयं तो क्या थे, क्षारीय प्रकृति के थे, लेकिन प्रयोग किन मृदों में किया जा रहा था, उनका अम्लीय मृदों में किया जा रहा था। लेकिन जो अमोनियम उर्वरक है, अमोनियम उर्वरक अम्लीय प्रकृति के होते हैं और इनका प्रयोग किया जाता है क्षारीय मृदों में। इनमें प्रयोग किया जाता है, क्षारीय मृदों में इनका प्रयोग किया जाता है। ये जल में कम घुलनशील होते हैं। नाइट्रेट उर्वरकों के बारे में हमने देखा था कि नाइट्रेट उर्वरक जल में ज्यादा घुलनशील होते हैं और उनकी लीचिंग भी ज्यादा होती है, निक्षालन ज्यादा होता है। लेकिन जो पोटेशियम, जो अमोनियम युक्त उर्वरक है, इनका जल में घुलनशील कम होते हैं और निक्षालन भी कितना कम होता है, निक्षालन भी कम होता है और क्षारीय मृदों में इनका प्रयोग किया जाता है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, सोडियम इसका नाइट्रेट युक्त उर्वरकों के एग्जांपल देखते हैं। नाइट्रेट युक्त उर्वरकों में सोडियम नाइट्रेट फर्स्ट है। सोडियम नाइट्रेट में को चिल्ली साल्ट पीटर भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन 16% तक होता है। फिर देखते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट में 15% नाइट्रोजन होता है। पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्ट पीटर कहा जाता है। चिल्ली साल्ट पीटर और इंडियन साल्ट पीटर का ध्यान रखना, इसमें नाइट्रोजन कितना होता है, 13% तक नाइट्रोजन होता है। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में देखा था, अमोनिया के रूप में पौधों को नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में देता है और इसकी जो अम्लीय प्रकृति है वो अम्लीय प्रकृति का है। जल में कम घुलनशील है इसलिए निक्षालन कम होता है, सारे मृदों में प्रयुक्त होता है। कुछ स्वयं क्या है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अब आगे देखते हैं कि जो अमोनियम के एग्जाम्पल, अमोनियम जो उर्वरक होते हैं, अमोनियम उर्वरकों के एग्जाम्पल देखते हैं। अमोनियम उर्वरकों में फर्स्ट एग्जाम्पल है अमोनियम फास्फेट। अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट को क्या कहा जाता है, एपीपी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन रखता है लगभग 20% तक इसमें नाइट्रोजन होता है। कितना होता है, लगभग 20% तक इसमें नाइट्रोजन होता है। फिर देखते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को क्या शॉर्ट में ACL कहा जाता है। ACL, इसमें नाइट्रोजन रहता है 25% तक। कितना रहता है, 25% तक इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। फिर देखते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट AS, अमोनियम सल्फेट को क्या कहा जाता है, AS। इसमें नाइट्रोजन रहता है 20.5% तक, 20.5% तक रहता है। फिर देखते हैं मोनो अमोनियम फास्फेट। मोनो अमोनियम फास्फेट MAP, जिसे क्या कहा जाता है, MAP भी कहा जाता है। इसमें दो पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। इसमें फास्फोरस रहता है 48% तक तो फास्फोरस रहता है और 11% क्या रहता है, इसमें नाइट्रोजन रहता है। 11% नाइट्रोजन रहता है और फास्फोरस 48% तक इसमें फास्फोरस रहता है। फिर देखते हैं अपने DAP डायमोनियम फास्फेट। DAP डायमोनियम फास्फेट, इसमें फास्फोरस तो 46% तक रहता है। फास्फोरस 46% होता है, लेकिन नाइट्रोजन कितना रहता है, 18% इसमें नाइट्रोजन होता है। कितना रहता है, 18% इसमें नाइट्रोजन रहता है। अब यूरिया इसका जस्ट अपोजिट है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना रहता है, 46% तक रहता है। इसमें फास्फोरस 46% है। इनमें अधिकतर लड़के कंफ्यूज होते हैं। DAP के अंदर तो फास्फोरस रहता है 46% और यूरिया में नाइट्रोजन 46% रहता है। फिर रहते हैं निर्जल अमोनिया, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन पाया जाता है निर्जल अमोनिया या एनाइड्रस अमोनिया। निर्जल अमोनिया, एनाइड्रस अमोनिया में कितना पाया जाता है, 82% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। सॉरी 82%, 82% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो पाया जाता है इसी उर्वरक में पाया जाता है, जो है एनाइड्रस अमोनिया या फिर निर्जल अमोनिया में कितना परसेंट रहता है, 82% तक इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। अमोनियम उर्वरक के बाद में अपन आगे देखते हैं अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक। अमोनियम, अब तक अपन देख रहे थे नाइट्रेट उर्वरक को अलग देखा अपने, अलग स्टडी की उसकी, फिर अमोनियम उर्वरक की अलग स्टडी की। लेकिन जो ये उर्वरक है नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक, इनमें दोनों का मिश्रण होता है। दोनों का मिश्रण होता है। इसके अंतर्गत मतलब अमोनियम भी आएगा इसमें। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में, अमोनियम के रूप में भी ग्रहण करेंगे और नाइट्रेट के रूप में भी ग्रहण करेंगे। तो अब इसमें अपन देखते हैं ये उर्वरक नाइट्रोजन
NO3 नाइट्रेट व अमोनियम दोनों के रूपों में देता है। तो ये क्या, ये उर्वरक पौधों को जो नाइट्रोजन देता है वो अमोनियम के रूप में भी देता है और नाइट्रेट के रूप में भी देता है, दोनों रूपों में देता है। आगे देखते हैं उदासीन प्रकृति का होता है। अपन ने देखा कि नाइट्रेट उर्वरक अम्लीय प्रकृति के थे, सारी मृदाओं में प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद में देखा अपने अमोनियम उर्वरक सारी प्रकृति के थे, अम्लीय मृदाओं में प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जो अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक है ये उदासीन प्रकृति के होते हैं, इन्हें सभी मृदाओं में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये क्या है, उदासीन प्रकृति के हैं। क्या है, उदासीन प्रकृति के हैं। इसके बाद देखते हैं यह आर्द्रताग्राही है। आर्द्रताग्राही मतलब भी हो गया, जैसे वातावरण में ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता को ग्रहण कर वो क्या पिघल जाते हैं, जो उनके दाने होते हैं वो पिघल जाते हैं। इसके अंतर्गत अपन क्रम देखते हैं, जैसे फर्स्ट में आ गया अपने केन आ गया, उसके बाद में यूरिया आ गया और उसके बाद में आ गया अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट एस। तो इसमें क्या हो गया, केन जो किसान खाद अपनी आर्द्रताग्राही में सबसे ज्यादा क्रम देख रहे हैं अपन, आर्द्रताग्राही का किसमें ज्यादा आर्द्रताग्राही है, तो केन सबसे ज्यादा आर्द्रताग्राही है। उसके बाद में देखते हैं अपन यूरिया, जो अपन सरसों के अंतर्गत सर्वाधिक जो यूज किया जाने वाला उर्वरक जो यूरिया, तो वो भी क्या है, आर्द्रताग्राही है। तो इससे ये ध्यान रखना होगा, जैसे अपन कट्टे लेकर आ रहे हैं, अपन क्या उर्वरकों के कट्टे लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां शुष्क वातावरण हो, ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां बारिश के अंदर वो भीग रहे हो, तो वो क्या ह्यूमिडिटी से क्या पिघल जाएंगे और पूरे के पूरे खराब हो जाएंगे। तो इसमें क्या केन सबसे ज्यादा आर्द्रताग्राही है, उसके बाद में यूरिया है, उसके बाद में अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट ये इसका क्रम रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर्द्रताग्राही का क्रम केन सबसे ज्यादा है, फिर यूरिया है, फिर अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट है। फिर आगे देखते हैं अपन, ये सभी मृदाओं में उपयुक्त होते हैं। क्या सभी मृदाओं में उपयुक्त होते हैं? मैंने बोला कि पहले अपन नाइट्रेट देख रहे थे, वो अम्लीय प्रकृति के थे, तो क्या उदासीन मृदाओं में उसका प्रयोग किया जा रहा था। और जो अब अमोनियम उर्वरक थे वो सारी प्रकृति के तो अम्लीय मृदाओं में प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जो अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक है ये क्या है, उदासीन प्रकृति के हैं, तो सभी मृदाओं में इसका प्रयोग किया जा सकता है, अम्लीय मृदाओं में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। वो ये उर्वरक न तो उसकी अम्लता बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे, उदासीन प्रकृति के जो के त्यों रहेंगे। उसके बाद में सारी मृदाओं में भी प्रयोग कर सकते हैं और उदासीन में भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सभी मृदाओं में प्रयोग किया जा सकता है इनका। फिर आगे देखते हैं, इन उर्वरकों को नाइट्रेट व अमोनियम की मात्रा 1:1 होती है। जैसे अपन ने देखा कि जैसे केन है, केन में 25% नाइट्रोजन है, तो 25% में से जो नाइट्रेट अपनी नाइट्रेट के रूप में पौधों को ग्रहण होगा वो हो गया 12.5, और जो अमोनियम के रूप में हो गया वो हो गया 12.5। तो ये तो हो गया नाइट्रेट NO3- के रूप में, ये NH4 प्लस अमोनियम के रूप में हो गया। तो ये क्या हो गया, दोनों में बराबर भागों में है, 1:1 में है। इसको देख लेना वापस से, इन उर्वरकों को नाइट्रेट और अमोनियम की मात्रा 1:1 होती है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं अपन, जैसे केन हो गया, किसान खाद हो गई, इसे किसान खाद कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला किसान खाद उदासीन प्रकृति का होता है। किसान खाद किसे कहा जाता है, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है। किसे कहा जाता है किसान खाद, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है। इसमें 25% नाइट्रोजन होती है, तो 25% में 12.5% तो क्या रहेगी, नाइट्रेट रहेगी, और 12.5% क्या रहेगी, अमोनियम रहेगा। तो दोनों रूपों में ये क्या नाइट्रोजन को पौधों को प्रदान करता है। तो 12.5 कितने हो गए, मिला के 25% हो गया। आगे देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल है अमोनियम नाइट्रेट, AN, अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितनी होगी, तो इसमें हो गई 33%, 33% मतलब 33% इसमें नाइट्रोजन हो गई। उसके बाद में देखते हैं ASN में क्या हो गया, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसमें नाइट्रोजन हो गई 26% तक। कितनी नाइट्रोजन, इसमें 26% नाइट्रोजन होती है। कितनी परसेंट होती है, 26% इसमें नाइट्रोजन होती है। इसमें आर्द्रताग्राही में सबसे ज्यादा सबसे कम है, फिर केन सबसे ज्यादा
हो गया। तो इस क्रम को भी याद कर लेना। अब एक बार वापस रिवीजन कर देता हूं मैं यहाँ पर। अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक ये दोनों रूपों में, नाइट्रेट व अमोनियम दोनों रूपों में प्रदान करते हैं। उदासीन प्रकृति के होते हैं। उसके बाद आर्द्रताग्राही प्रकृति के होते हैं। आर्द्रताग्राही में अपन ने क्रम देख लिया, केन सबसे ज्यादा है किसान खाद, उसके बाद में यूरिया, फिर आ गया अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। फिर देख लिया उदासीन सभी मर्दों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, उदासीन है तो। फिर देख लिया ये इसमें उन उर्वरकों में नाइट्रेट व अमोनियम की मात्रा कितनी रहती है, 1:1 के अनुपात में रहती है। फिर देखते हैं किसान खाद या अमोनियम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसमें 25% नाइट्रोजन होती है। इसकी नाइट्रोजन भी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन के बारे में पूछा जाता है। इसमें किसान खाद में कितने % नाइट्रोजन होती है। तो किसान खाद किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है आपका, पहले ये पता होना जरूरी है कि किसान खाद किसे कहते हैं, नाइट्रोजन तो बाद की बात है। तो क्या किसान खाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को कहते हैं और इसमें 25% तक नाइट्रोजन होती है। फिर देखते हैं अमोनियम सल्फेट, इसमें 33% नाइट्रोजन होती है और जो अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट है इसमें 26% तक नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों में अपन चौथा प्रकार देखते हैं। चौथा प्रकार कौन सा है, एमाइड उर्वरक। एमाइड उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जो पौधे मतलब पत्तियों के द्वारा अपने ये ग्रहण करते हैं, उर्वरक ग्रहण करते हैं। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन एमाइड के रूप में प्रदान करते हैं, NH2 के रूप में प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन किस रूप में प्रदान करते हैं, एमाइड या NH2 के रूप में प्रदान करते हैं। इसमें क्या होता है कि पर्णीय छिड़काव होता है, मतलब पौधे पत्तियों के रूप में NH2 जो एमाइड होता है उसको ग्रहण करते हैं। जैसे यूरिया हो गया, यूरिया का पर्णीय छिड़काव किया जाता है। पर्णीय छिड़काव पत्तियों द्वारा नाइट्रोजन NH2 के रूप में ग्रहण करता है। किस रूप में करता है, NH2 एमाइड के रूप में ग्रहण करता है। तो क्या है, यह उर्वरक पौधे की पत्तियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, पौधे की पत्तियों द्वारा। अभी पहले अपन पढ़ रहे थे नाइट्रेट उर्वरक, अमोनियम उर्वरक, वो क्या जड़ों के द्वारा ग्रहण किया जा रहा था, लेकिन ये क्या पौधे की पत्तियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसमें जैसे एग्जांपल हो गया यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%, सभी को पता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछते हैं। डीएपी में अपन देखा था, डीएपी में फास्फोरस 46% होती है, यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है, 46% होती है। आगे देखते हैं अपन कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड CaNH2, इसमें नाइट्रोजन होती है 21% तक। इसमें कितनी % होती है, नाइट्रोजन 21%। तो अपन ने आज की क्लास में पढ़ा नाइट्रेट युक्त उर्वरक, तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के 4 प्रकार देखे अपन ने। 4 प्रकार में सबसे फर्स्ट देख लिया था अपन ने नाइट्रेट युक्त उर्वरक। नाइट्रेट युक्त उर्वरकों में देखा कि ये अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय मृदाओं में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद में देखा अमोनियम उर्वरक। अमोनियम उर्वरकों में देखा कि अपन ने यह अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय मृदाओं में प्रयोग किया जाता है इनका। फिर देखा था अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक है। अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक में देखा अपन ने ये उदासीन प्रकृति के होते हैं, सभी मृदाओं में प्रयोग किया जाता है इनका। केन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल था उसका, किसान खाद कहते हैं इसे, आर्द्रता ग्राही थे वे। उसके बाद में देखा अपन ने एमाइड उर्वरक। एमाइड उर्वरकों में देखा अपन ने ये पौधे पत्तियों के रूप में ग्रहण करते हैं, एमाइड NH2 के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। इसका एग्जांपल यूरिया हो गया, कैल्शियम साइनामाइड हो गया। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।